स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मीनाक्षी सिंह पे। और मैं इस चैनल की होस्ट और क्रिएटर हूं और मेरा नाम है मीनाक्षी सिंह। प्रोफेशनली मैं एक टीचर रह चुकी हूं और मैंने स्पेशली जो है वो मैथ्स पढ़ाया हुआ है और मेरा टीचिंग में अच्छा खासा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों इस चैनल पे आपके साथ बातें की जाएंगी बोर्ड एग्जाम्स को लेके, स्टडी को लेके, टीचिंग को लेके, स्कूलिंग को लेके, हर उस चीज को रिलेके जो आपकी स्टडी से, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो स्पेशली जो आजकल वीडियोस आएंगी वो बोर्ड एग्जाम्स को मद्देनजर रखते आएंगी, क्योंकि हमारे सिर पे तलवार जो है गवर्नमेंट ने लटका दी है भाई बोर्ड एग्जाम की, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की। तो उस बारे में बात करते हुए सबसे पहला टॉपिक जो मैंने पकड़ा है दैट इज टाइम टेबल। चाहे आप कौन से भी स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स की 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपको कैसे क्या करना है। 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो 3 तरह की कैटेगरीज को जो है अपना लक्ष्य दिख रहा है कि मैंने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है। क्रैक तो करना है, लेकिन करूंगा कैसे? हर काम को जीतने के लिए, हर चीज को सक्सेसफुली निकलने के लिए, उस चीज में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग। उसी लिए बोर्ड एग्जाम्स को जो क्रैक करने के लिए, अच्छे से क्रैक करने के लिए और अपने आप को अच्छे से उसमें से एकदम स्मूथली लेके निकलने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत है। और वो प्लानिंग होगी कहाँ से? टाइम टेबल से। अगर आपका टाइम टेबल बहुत बढ़िया है तो जी बहुत बढ़िया, आप खुद से भी मोटिवेट रहोगे, खुद से भी पॉजिटिव रहोगे। लेकिन आपका अगर टाइम टेबल लस्ती है, कभी किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया, किसी दिन सुस्ता के निकल दिया, तीसरा दिन आया तो पहले दिन वाला भूल गए, अगर ऐसा काम है तो आप खुद भी डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा। और जिस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपका टाइम टेबल जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों टाइम टेबल की बात करें तो सबसे पहले जो मेरा रला मिला खुद का एक्सपीरियंस है, जो एज अ टीचर एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो 2 तरह का हमारे पास टाइम होता है, एक होती है सुबह, एक होती है रात, डे एंड नाइट। आप कब पढ़ना चाहते हो? जिस तरह का अब माहौल है, सिनेरियो चल रहा है, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस डे टाइम है, लेकिन आप ऑफलाइन अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हो? अगर तो आप घर में अकेले अकेले बच्चे हो तो माँ बाप हो गया, जहाँ फैमिली मेंबर्स हो गए, जहाँ बाकी जो भी है आपके घर में, आपको पूरी पूरी से जो है वो देता है रिफ्रेशमेंट, टाइम देता है, आपको पूरा कॉपरेट करता है कि हमारा बच्चा पढ़े, आपके लिए कोई इधर उधर शोर नहीं होगा, कोई ऐसी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। लेकिन गाइज अगर आप अपने घर में अकेले बच्चे नहीं हो, आपसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चे भी हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो हो जाती है, क्योंकि आपको दिन में उस तरह से टाइम नहीं मिल पाता, शोर शराबा रहता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती। और मुझे लगता है मैथ्स करने के लिए सबसे जरूरी बात जो आपको चाहिए वो होती है कंसंट्रेशन। इसलिए मुझे लगता है रात का टाइम बेस्ट होता है स्पेशली मैथ्स के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इन चीजों को आप दिन में कर सकते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रात में ही कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, तो रात का टाइम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अब रात का टाइम अगर बेस्ट है तो इसको यूजफुल भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि रात को आप 9 बजे अपने खाना वाना खत्म करें या 10 बजे खाना खत्म, कई घरों में तो 10 बजे डिनर होता है, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रॉपर एक टाइम रखे, भाया मैंने 8 बजे अपना खाना कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मैंने आधा घंटा जो है अपनी सैर करनी है, खाना डाइजेस्ट करना है, फिर मैंने अपनी जो है पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। अब आप पढ़ाई के लिए बैठ गए, 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई की, पूरी फैमिली मेंबर जो है अब सो गए हैं, तो आप क्या करोगे? मुझे थोड़ा सा क्रेविंग हो रही है खाने की, भूख लग रही है, किचन में गए, कॉफी बनाई, कॉफी के साथ साथ कुरकुरे पड़े हैं, लेज पड़े हैं, या मम्मा ने कुछ चटपटा समोसा वगैरह दिन का बना के रखा है, उठाया खाया। नो, देन यू विल वेस्ट योर टाइम एट देयर। तब आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना शरीर वो है वहां पे खराब करोगे। इसलिए रात के टाइम को भी आपने यूजफुल बनाना है, उसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊंगी, नहीं तो ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। डे टाइम और नाइट टाइम से आपको एक प्रॉपर सुटेबल अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज करना है और उस टाइम में अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो उसमें आपको ये चीज जो है अपने ध्यान में रखनी है, अपनी डाइट, खाना। कुछ बच्चे मेरे जैसे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते अपना खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं। खाना नहीं स्किप कर रहे तो वो ऐसी चीजें जो है वो ज्यादा शुरू कर देते हैं, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, कॉफी, कैफीन,
चॉकलेट्स, इनको ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना, अपनी डाइट को आपको अच्छा रखना है। नंबर तीन, अब हम प्रॉपर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एज अ टीचर हमेशा अपनी प्रॉपर प्लानिंग रखती हूँ और हमेशा एक नोटबुक रखती हूँ जिससे मुझे कोई भी चीज कभी ना भूले। उसी तरह आपको जो भी आपका स्टडी एरिया है जहां पे आप बैठते हो, छोटी छोटी स्लिप्स, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आपको रखने हैं, जो चीजें आप अपनी मेमोरी में रखना चाहते हो। कमिट टू मेमोरी, जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे, प्रिंसिपल केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो सीटीएम लिखा करते थे, कमिट टू मेमोरी। जो चीज आप चाहते हो ना मेरे यहाँ घुस जाए, या आपको चीज टफ लगती है, बार बार उसको रीडिंग लेना चाहते हो, तो सीटीएम लिख के परफेक्ट उसके जो है फ्लैश कार्ड्स लगा के वो है लगाना शुरू कर दे। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे, कभी भी कोई चीज कल पे नहीं छोड़नी है। समटाइम्स क्या होता है, एग्जाम्स चल रहे हैं या कुछ भी है, तो रात को मैं थक गया, थोड़ा सा मेरा पोर्शन रहता है, नहीं बाबा मैं सुबह उठ के कर लूंगा, उसको छोड़ दिया। लेकिन सुबह क्या होता है, आजकल है सर्दियां, जब रजाई में पड़ता है ना निग गरम गरम, तो सुबह उठ के दिल नहीं करता, फिर हमारा सुबह उठ के दिल नहीं करता। सुबह उठ के दिल नहीं करता तो हम लेट उठते हैं, 8-9 बजे उठते हैं। जैसे 9 बजे उठे, ओ याद आया यार मेरी तो ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया, ऑनलाइन क्लास लग गई, तो वो जो पोर्शन छूटा वो छूट गया। इसलिए कोई भी चीज सुबह नहीं छोड़नी है, थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। अगर आपको रात को नींद आ रही है, आप थक गए हो, वो पोर्शन जो है आपका रहता है, उठो, उसको वहां पे छोड़ो, थोड़ा सा अंदर ही घूम लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया, बैठ जाओ। किचन में भूल के मत जाओ, चटोरे बच्चे तो बिल्कुल किचन में मत जाओ। मेरे जैसे जा सकते हैं, जिनके सामने समोसा ही बड़ा है, वो तब भी नहीं खाते थे, वो जा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे मत जाओ मेरे भाई जैसे, कि नमकीन का हल्दीराम का पैकेट पड़ा है तो पैकेट उठा के ले आओ और खाते रहो और पढ़ते रहो, वो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम करते हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो उस टाइम को बेस्ट बनाओ। बेस्ट कैसे बना सकते हो, सुबह उठ के भगवान का नाम जरूर लो। मैं थक गई सुबह उठ के भगवान का नाम जरूर लो, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उठो, अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती दिया बत्ती उसका करो, भगवान का नाम लो, अपने दिन की पॉजिटिवली शुरुआत करो, फ्रेश रहो। दिन की शुरुआत बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट, उसके टाइम को जो है ना वो यूजफुल बना लो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि पके पकाए की आस छोड़ दो कि मुझे पका पकाया मिल जाएगा, नो, मेहनत करने की जो जो है ना वो चीज रखो। समटाइम्स होता है कोई चीज बहुत टफ होती है, याद करने पर भी हमें भूलती रहती है, तो टाइम आता है हम उसको छोड़ देते हैं, यार यही थोड़ी एग्जाम में आएगी। पर हमेशा याद रखो, वही चीज क्वेश्चन पेपर में पहले आती है जो आप पढ़ना छोड़ जाते हो। तो किसी भी चीज को हल्के में ना लो, ये मत सोचो ये तो बहुत इजी सा है यार, एग्जामिनर इसको थोड़ी डालेगा, चलो टफ क्वेश्चन कर लो। तो मेरे जैसे बुद्धू ये भी होते हैं कि इजी सा क्वेश्चन छोड़ जाते थे तो टफ क्वेश्चन करके जाते थे कि पेपर में इजी थोड़ी डालेंगे, लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो पका पकाया छोड़ो, और ये छोड़ो कि ही मैं किसी से पूछ के कर लूंगा या कहीं से हेल्प हो जाएगी, नो, चीटिंग पे तो ये चीज लेके ही मत जाओ, और सब कुछ जो है खुद से करके जाओ। नेक्स्ट है, कुछ इच्छाएं आपको मारनी पड़ेंगी, अपनी इच्छाएं मारो। आजकल बिग बॉस चला हुआ है, बिग बॉस बच्चे बहुत देखते हैं, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स बहुत देखते हैं, और टीनेजर्स बहुत देखते हैं, क्योंकि उनको जैस्मिन और ओलाई की जोड़ी बहुत पसंद है। लेकिन प्लीज अपनी इच्छाओं को मारो, वो 1.5 घंटा जो वहां पे वेस्ट करना है ना वो पढ़ाई पे वेस्ट करो। मैरिज फंक्शंस हो गए, न्यू ईयर के फंक्शंस हो गए, मनाली में जी मुझे स्नोफॉल देखने जाना है, या मेरे मम्मा पापा कहीं घूमने जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है, ये सारी चीजें हैं ना थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दो, अपनी इच्छाओं को मारो। कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना शुरू करोगे तभी भगवान ब्लेसिंग देना शुरू करेगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेटजी बनानी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये नहीं है कि मेरे जैसी को मैथ्स पसंद है तो पूरा दिन मैथ ही करती जाऊं और भूल गई यार हिंदी रह गई, पंजाबी रह गई। और मेरे जैसे जब टॉपर होते थे 10th क्लास में, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो सारे में 100 90 की लाइन में मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे हिंदी में मार्क्स आए थे 76। तो ये काम भी नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर एक आपको मेन्यू बना के चलना है, मैंने इसको 2 घंटे देने हैं, मैंने इसको 1 घंटा देना है। ये ना हो कि एक दिन पूरा मैथ को लगा दिया, अगला एक दिन पूरा, ऐसे मत करो। पर्टिकुलर टाइम जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए आपको रखना है। नेक्स्ट, आप बात करोगे अपनी रिवीजन के लिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है आपकी रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। आप दिन में अगर पढ़ते हो तो रात को रिवीजन के लिए चूज कर लो, रात को पढ़ते हो तो जो रात का लास्ट घंटा है, मुझे पता है मैं 2 बजे सोने वाली हूँ, तो मुझे बाकी पढ़ाई 12 बजे तक खत्म करके 12 से 2 के टाइम को जो है अपनी रिवीजन के लिए जो है वो यूज करना है। और कभी भी सुबह पे रिवीजन मत डालो। समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जब एग्जाम के लिए जाते हैं, जी 11 बजे एग्जाम है,
तो सोचते हैं कि 10 बजे हम स्कूल पहुंच जाएंगे तो 10 से 12 हम रिवीजन कर लेंगे। नो, 10 से 12 का वो टाइम होता है ना, वो रिलैक्स करने के लिए होता है, मजा करने के लिए होता है, जाके इधर उधर देखने के लिए होता है कौन क्या कर रहा है। बल्कि ये नहीं होता कि बुक पकड़ो रट्टा मारते रहो, ये नहीं होता। रिवीजन के लिए पर्टिकुलर टाइम रखो और हमेशा टाइम रखो कि पहले ही सब कुछ आता हो। एंड मौके पे भागा दौड़ी जो होती है ना, किसी भी काम को फ्लॉप करती है, किसी भी काम को। नेक्स्ट बात करूं, इसको मैं लास्ट लेके चलती हूं, लेकिन मैं इसको टाइम टेबल में लेके चलती हूँ। एटीट्यूड, एटीट्यूड के लिए टाइम बनाओ, ईगो के लिए टाइम बनाओ। मेरे में पढ़ने का एटीट्यूड होना चाहिए, ईगो होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी को मैंने शो नहीं करनी है। अब मेरा टाइम टेबल है जो मैं, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, ये बातें अच्छी लगी हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं एक लिख के प्रॉपर टाइम टेबल रेडी करूंगी आपके लिए, कितने बजे आपको क्या पढ़ना चाहिए वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टाइम टेबल में मैं एटीट्यूड रखने की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज बना लिया, रिवीजन वाइज बना लिया, जब आप रिवीजन करने बैठे हो ना, मान लो मैं किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, कुछ भी मुझे कोई पॉइंट भूल गया, कोई चीज मुझे भूल गई, तो उसे ना अपने एटीट्यूड ईगो पे ले लो, यार मैं भूल कैसे की, ईगो पे ले लो और डट जाओ उसके पीछे। डट जाओ, तभी डट जाओ जब तक आपको वो आ नहीं रही। 2 बजे के सोने को 4 बजे के सोने तक ले जाओ, लेकिन उसको करके सोना है, अपने एटीट्यूड पे ले जाना है। टाइम टेबल को इंक्रीज कर दो, शॉर्ट बिल्कुल ना करो, लंबा कर दो कि मैंने भाई करके सोना है। क्योंकि नींद हर कोई पूरी कर लेता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नींद नहीं पूरी करेगा। रात को 2 बजे सोता है तो सुबह 9 बजे ही उठेगा, और कोई ऐसा माँ का लाल नहीं होता जो रात को 2-3 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ के फिर से फ्रेश माइंड से पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट भी बड़ा बनता है, भाई नींद भी पूरी करनी है, 6 और 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है। वो किस तरह से लेनी है वो आप खुद जानते हो, किस तरह का टाइम टेबल आप अपने लिए चूज करते हो, उस तरह की नींद आप अपने लिए चूज कर सकते हो। गाइज, ये थी छोटी छोटी बातें टाइम टेबल को लेके कि आपको अपना टाइम टेबल जो है वो कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के बहुत टाइम बाद इतना लेक्चर दिया है तो मैं थक गई हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। अगर मेरी कोई भी एक आध आपको बात अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करें मुझे इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस जो है वो लेके आनी चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट ग्रुप, अपने स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है मैथ का चैनल होगा, ये जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर क्लास का चैनल होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी लेके आने वाली हूँ जो आप सबकी लाइफ से जो है वो रिलेट करेंगी। Thank you very much guys for watching Meenakshi Singh. Sat Shri Akal.